Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह के सामने गुड़गांव लोकसभा से चुनाव लड़ रहे जसपा प्रत्याशी और मशहूर बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के लिए कल जसपा प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला प्रचार करने पहुंचे थे। दिग्विजय चौटाला ने राव इंद्रजीत सिंह पर तगड़ा हमला बोला है। बादशाहपुर गांव के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के बाद जब दिग्विजय चौटाला मीडिया से रूबरू हुए तो वो राव इंद्रजीत सिंह को लेकर इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर गए जितना शायद ही कोई उनका दूसरा विरोधी करता हो। दिग्विजय ने राव इंद्रजीत सिंह के राजशाही इतिहास से लेकर गोल्फ खेलने तक हर चीज की कड़े शब्दों में निंदा की और यहां तक कि नाक रगड़वाने तक की बात कह गए। हैरानी की बात यह है कि जसपा के प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया भी अपने प्रतिद्वंदी की इतनी सख्ती से खिंचाई नहीं कर रहे जितनी दिग्विजय चौटाला ने की है। अंत में अब आप सुनिए कि दिग्विजय चौटाला ने रामपुरा हाउस और राव इंद्रजीत सिंह को लेकर बादशाहपुर में क्या बयान दिया है। आज बादशाहपुर के अंदर हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर में और गांव के मंदिर में माथा टेकने आए हैं। सैकड़ों लोगों का जन समर्थन भाई राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में आपको देखने को मिल रहा है और मुझे तो अचंभा होता है कि गुड़गांव जिसको साइलेंट सीट मानते थे आज सबसे ज्यादा अगर चुनावी हलचल है और चुनावी जो कहते हैं कि वो गर्मी अगर कहीं देखने को मिल रही है तो यहाँ इस सीट पर है और उसका कारण यही है कि राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है और चुनौती दे रहा है जिनके ये माने कि जिनसे लोग संपर्क करने को डरते थे, जिनके घर जाने को डरते थे, जिनके पीए तक को फोन करने को डरते थे, कुछ ही दिनों में वो जनता के दरबार में नतमस्तक होकर के अपनी नाक को रगड़ेंगे। इस बात पर राहुल फाजिलपुरिया ने उन्हें मजबूर कर दिया है। मैं बधाई दूंगा ऐसे नौजवान साथी को और दुष्यंत चौटाला जी को जिन्होंने इनमें विश्वास व्यक्त किया और बहुत जल्द दुष्यंत जी और डॉक्टर अजय सिंह जी इनके कैंपेन में शामिल होंगे और इनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता जेजेपी का बहुत उत्साहित है। हमारे तमाम पार्टी के सीनियर नेता साथ लग करके राहुल फाजिलपुरिया की जीत को निश्चित से सुनिश्चित करेंगे। दिग्विजय जी, कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। आपने राज बब्बर जी का कई बार जिक्र किया। भाई चर्चा जो चल रही है तो आप लोगों से सुनते हैं हम तो। जो चर्चा है कहीं चिंगारी है वहीं आग होती है। क्या वजह तो धुआं जहां उठ रहा है राज बब्बर का नाम अगर आ रहा है तो ये मान के चलो कि राज बब्बर को तो 12 बजे ही अपने काउंटिंग से जाना पड़ जाएगा। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। राज बब्बर का यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर चुनाव अगर होगा तो रामपुर हाउस वर्सेस राहुल फाजिलपुर। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि जो बीजेपी है वो एक तरह से बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करेगा। ये समय बताएगा और रिजल्ट बताएगा। यही गलतफहमी किसी जमाने में बंसीलाल जी को हुआ करती, उनके बेटे सुरेंद्र जी को हुआ करती और उसका रिजल्ट क्या रहा मैंने आज उदाहरण के तौर पर मंच से बताया। यही गलतफहमी गोल्फ खेलने वालों को है और वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी।